में महंगाई इस कदर बढ़ गई है कि लोग मुर्गे के मीट खरीदने से पहले भी 100 बार सोचने को मजबूर हैं। आलम यह है कि वहां के हर घर की जरूरत माने जाने वाले मुर्गे की कीमत 700 रुपए प्रति किलो के पार जा चुकी है। और ये हाल वहां के किसी एक शहर का नहीं है, बल्कि पूरे पाकिस्तान में ही मुर्गे के मीट की कीमत में बेतहाशा बढ़ोतरी हो गई, जिससे वहां के लोगों में हाहाकार मच गया। सबसे ज्यादा असर वहां के उन गरीबों पर पड़ा जो अब से पहले 300 से 350 रुपए किलो मुर्गा खरीदते थे। बताया गया कि पाकिस्तान में बढ़ती महंगाई की वजह से ज्यादातर लोग बकरे का मांस खाना भी छोड़ चुके हैं। ऐसे में चिकन के अचानक महंगा होने से आम लोगों की थाली से मीट गायब ही हो गया। वहीं कारोबारियों का मानना है कि आने वाले दिनों में मुर्गे की कीमतों में और ज्यादा इजाफा होने की संभावना है, क्योंकि पाकिस्तान में मुर्गे की कमी है और मांग ज्यादा है। इसलिए आने वाले दिनों में चिकन की कीमतों में और भी बढ़ोतरी होगी। जबकि इस पेशे से जुड़े लोगों का आरोप है कि सरकारी लापरवाही और जमाखोरी की वजह से चिकन के दाम आसमान छू रहे हैं। उधर यूक्रेन के ओदेसा में रूस के हवाई हमलों में यूक्रेन के पर्यटन स्थल समेत कई सारी इमारतों को तबाह कर दिया गया है। इन हमलों में कुछ लोगों के घायल होने की भी खबर है और रूस के लड़ाकू विमानों ने वहां पर इतने बम बरसाए कि कई इमारतों में भीषण आग लग गई और देखते ही देखते वो आग में जलकर राख हो गई, जिसके बाद वहां राहत और बचाव का काम शुरू किया गया। सामने आई एक तस्वीर में यूक्रेन पुलिस के जवान हादसे वाली जगह का जायजा लेते नजर आए। खबर है कि रूसी सेना ने उस इलाके में हमले तेज कर दिए हैं, जिसकी वजह से वहां लगातार हमले के सायरन बज रहे हैं ताकि लोग सुरक्षित जगहों पर जाकर अपनी जान बचा सकें। चीन ने नेटो देशों को चेतावनी देकर दुश्मनी का एक और अध्याय शुरू कर दिया। चीन और रूस की दोस्ती नेटो देशों को फूटी आग नहीं सुहाती। अमेरिका तो हाथ धोकर चीन के पीछे पड़ गया, जिसका चीन ने भी बिना डरे जवाब दिया। लेकिन चीन और अमेरिका के बीच चल रही दुश्मनी में तब एक और अध्याय जुड़ गया, जब चीन ने नेटो देशों को चेतावनी दी कि उन्होंने यूरोप में जो किया वो एशिया में करने की जुर्रत न करें। एक रिपोर्ट में लिखा गया कि चीन ने दो टूक कहा कि अपनी विस्तारवादी नीति की वजह से नेटो ने यूरोप की लुटिया डुबो दी और अब वो एशिया में भी वही करने की कोशिश कर रहा है। चीन और अमेरिका में नहीं पड़ती, दोनों में 36 का आंकड़ा है। लेकिन ये पहली बार हुआ है जब चीन ने नेटो को एशिया के मुद्दे पर आंखें दिखाई हैं और उसे इंडो पैसिफिक रीजन से दूर रहने को कहा है। इंडो पैसिफिक रीजन में चीन की मनमानी को रोकने के लिए क्वाड बना था, जिससे चीन बौखला उठा था। लेकिन यूक्रेन युद्ध के बाद जिस तरह के हालात बने उन्हें चीन अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। पिछले कुछ समय से अमेरिका की नेवी इंडो पैसिफिक रीजन में सक्रिय हुई है और खबर आई थी कि अमेरिका और जापान की सेना ने समंदर में साझा अभ्यास भी किया था, जिसके बाद चीन की टेंशन बढ़ गई थी, क्योंकि चीन हमेशा से इंडो पैसिफिक रीजन में हुकूमत करना चाहता है। कहा जा रहा है कि नेटो देशों को चेतावनी देकर उसने यही चेताया कि यूरोप में जो कुछ भी हुआ उसके लिए नेटो ही जिम्मेदार है। चीन का कहना है कि नेटो यूरोप में विस्तार करके रूस को कमजोर करना चाहता है, क्योंकि जो देश नेटो में शामिल होंगे वो पुतिन के दुश्मन बन जाएंगे। या यूं कहें कि चीन मानता है कि रूस को कमजोर करने के लिए नेटो ने पहले यूरोप में मायाजाल फेंका और अब वो एशिया में वही करना चाहता है ताकि चीन कमजोर हो जाए। और जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा से 3 आतंकियों और उनके 4 सहयोगियों को गिरफ्तार किया गया। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में एक एनकाउंटर की जांच के दौरान सुरक्षा बल ने लश्कर-ए-तैयबा के एक गिरोह का पर्दाफाश कर दिया। इस दौरान जवानों ने 3 आतंकियों और उनके 4 सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए सहयोगियों में एक महिला भी शामिल है। असम के कई इलाकों में भारी बारिश के बाद हालात बिगड़ गए हैं। लगातार बारिश की वजह से तमुलपुर, होजाई, नगाव जिलों में कई सड़कें और पुल टूट चुके हैं। कई रेलवे स्टेशनों पर पानी भर गया है। वहीं अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट में फंसे यूक्रेन के 250 से ज्यादा घायल सैनिकों को वहां से निकालकर सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया है। वहां पर जारी भीषण जंग के बीच रूस की सेना इस बात के लिए तैयार हो गई कि वो उस घायल सैनिकों को वहां से निकालने देगी, जिसके बाद अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट से यूक्रेन के गंभीर रूप से घायल सैनिकों को निकाला जाने लगा। बताया गया कि 10 से ज्यादा बसों में यूक्रेन के 250 से ज्यादा घायल सैनिकों को वहां से निकालकर दूसरी जगहों पर ले जाया गया। इस दौरान अपनी बख्तरबंद गाड़ियों में रूस की सेना भी उस काफिले के साथ रही। हालांकि अभी भी बड़ी संख्या में यूक्रेन के घायल सैनिकों के स्टील प्लांट में फंसे होने की बात कही जा रही है। साथ ही प्लांट के अंदर यूक्रेन के वो सैनिक भी मौजूद हैं जो रूसी सेना का मुकाबला कर रहे हैं। यही वजह है कि रूसी सेना ने पूरी निगरानी में यूक्रेन के सिर्फ उन्हीं सैनिकों को बाहर निकलने दिया जो बुरी तरह जख्मी थे। इस बीच ज़ेलेंस्की ने अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट से घायल सैनिकों के निकाले जाने पर खुशी जताई।